Salam and good afternoon. I'm Farzana Afzal from Creative Minds Media, and today we're going to talk about the new definition of extremism which has been released by Michael Gove, जो कि हैं कम्युनिटीज़ एंड लेवलिंग अप एंड हाउसिंग के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने तकरीबन 2 दिन पहले एक्सट्रीमिज़म की नई डेफिनेशन रिलीज़ की है। एक्सट्रीमिज़म क्या होती है, जिसको हम इंतहा पसंदी कहते हैं, और उनकी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये है कि एक्सट्रीमिज़म इज़ द प्रमोशन or advancement of an ideology based on violence, hatred or intolerance that aims, यानी कि एक्सट्रीमिज़म जो है वो इस तरह की आइडियोलॉजी का नाम है या इस तरीके का ख्यालात का नाम है कि जो प्रमोट करती है कि तशद्दुद किया जाए, नफ़रत फैलाई जाए, या नाकाबिले बर्दाश्त से इंटॉलरेंस होती है कि किसी चीज़ को हमने बर्दाश्त नहीं करना, वो जो है इस किस्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का नाम एक्सट्रीमिज़म है। और जिसका मकसद ये है कि वो जो एक इंसानों के जो फंडामेंटल या ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, बुनियादी जो उनके हकूक़ हैं और उनके फ्रीडम है, दूसरों की एक शख्सी आज़ादी है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, उसको रूइन किया जाए, उसको निगेट किया जाए। और दूसरी बात यह है, उसका दूसरी जो सेकंड पार्ट ऑफ ये है कि एक्सट्रीमिज़म इस बारे में भी है कि इस किस्म के ख़यालात जिसको कि वो प्रमोट करते हैं, तशद्दुद वगैरह, और उससे जो पार्लियामेंट की जो है, हमारे जो यूके की जो सिस्टम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी है, उसको किसी तरीके से मतलब उसके ऊपर असरअंदाज उसका होना है। और इसके अलावा जो है वो जानबूझकर इस किस्म की एनवायरनमेंट क्रिएट करना या ऐसी खौफजदा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो नताइज रिजल्ट्स हैं वो खुद ब खुद हासिल हो जाएं। और ये डेफिनेशन एक्सट्रीमिज़म की जो बनाई गई है, ये 7 अक्टूबर हमास के जो अटैक था इसराइल पे, उसके बाद ये डेफिनेशन जो है वो एक्सट्रीमिज़म की बनाई गई है। क्योंकि उसके रिएक्शन में जब वॉर शुरू हुई है और उसके बाद जो पूरे कंट्री में यूके में प्रोटेस्ट हुए हैं, सीज़ फायर क्लियर हो रहे हैं, और उसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम्स को भी ख़तरा है और उसके साथ साथ ज्यूज़ को भी ख़तरा है। तो दोनों ही जो फेथ के जो लोग हैं, मुस्लिम्स एंड जूइश, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये उन्होंने ये डेफिनेशन बनाई है, ताकि किसी किस्म की भी जो एक्सट्रीमिज़म ना जूइश के ख़िलाफ़ फैले, एंटीसेमिटिज़म, और ना ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ एंटी इस्लामिक या इस्लामोफोबिया जो है वो बढ़े। लेकिन इस बारे में हम मज़ीद बात करते हैं। और इस डेफिनेशन के तहत उन्होंने 5 ग्रुप्स जो हैं, 5 ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्री में यूके में काम कर रही हैं, उनको जो है वो ख़ास तौर पर नेम किया है 5 ग्रुप्स को, कि उनसे काफ़ी उनका मतलब स्क्रूटनी होगी, उनको उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि वो किस तरह से काम कर रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर कुछ डाउट्स हैं कि वो किसी न किसी तरीके से एक्सट्रीमिज़म के उसको प्रमोट कर रही हैं, उनके कहीं ना कहीं कनेक्शंस हैं। तो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि वो कौन सी 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्रिटिश नेशनल सोशलिस्ट मूवमेंट। ये ब्रिटिश मूवमेंट है, 1968 में बनाई गई थी। और इसके अलावा दूसरी जो है वो है पेट्रियाटिक अल्टरनेटिव। तो पेट्रियाटिक अल्टरनेटिव जो है वो 2019 में बनाई गई थी, और इनके एक लीडर को जो है वो रिसेंटली अरेस्ट भी किया गया कि उनके पास से कुछ ऐसा मवाद मिला, कुछ ऐसा मटेरियल मिला कि वो कुछ ऑनलाइन हेट्रेड फैला रहे थे। और सैम उनका नाम है, ऑनलाइन मतलब उन्होंने कुछ ऐसे रेसिज्म के स्टिकर्स कुछ बनाए हुए थे जो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए वो प्रमोट कर रहे थे। और उसके अलावा और भी कुछ बुक्स भी ऐसे मिली हैं कि जिससे ये साबित होता है कि वो उनके ख़यालात इस किस्म के हैं कि नफ़रत फैलाई जाए और डिवाइड किया जाए। और इनके अलावा जो 3 जो दूसरी जो है आउट ऑफ 5 ग्रुप्स, 3 मोर ग्रुप्स दे आर एक्चुअली मुस्लिम ग्रुप्स। तो जो तीसरा ग्रुप है वो है मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ब्रिटेन, जो कि MAB कहा जाता है, मैप। और ये एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ रिपोर्टेड टू हैव कनेक्शन विद मुस्लिम ब्रदरहुड एंड हमास। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ब्रदरहुड एंड हमास। और उनसे उनके ऊपर ये डाउट्स हैं कि इनके कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्शंस हैं। अब ये क्या डिटेल है मैं छोटे इस वीडियो में नहीं बता सकती, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट। मैं आप लोगों को अर्ज करूँगी कि आप उस पर जाएँ, गूगल पे चेक करें एक्सट्रीमिज़म कि किस तरीके की क्या बातचीत हो रही है जी। और द 4th ग्रुप इज़ केज ग्रुप, जो 2003 में सेटअप हुआ था, और ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ वर्किंग टू एम्पावर कम्युनिटीज़ इम्पैक्टेड बाय वॉर ऑन टेरर। तो वो जिन कम्युनिटीज़ का जिनसे जहाँ जहाँ जंग लगी है और वो जो अफेक्ट हुए हैं वो उनकी हेल्प करते हैं और उनको एम्पावर करते हैं।
और उन्होंने केज ने जो है वो यूके का जो एंटी टेररिज्म लॉ है उस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, बातचीत की है, और इसकी वजह से वो भी अब इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन गए हैं। और जो पांचवा ग्रुप है वो मेंड है, मुस्लिम एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तो मेंड भी जो है वो मुसलमानों की सिर्फ एम्पावरमेंट के लिए वो काम करती है, उसमें कोई बज़ाहिर ऐसा कोई भी देखने में नहीं नज़र आता। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो बड़ी एक रिस्की बात है कि आप अपने जिस तरह के कहते हैं मल्टी कल्चर कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है हमारे यहाँ पे, तो उसमें कोई जो फ्रीडम तो नहीं रही कि हम अगर मुसलमान हैं वो अपने उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते या अपने आप को एम्पावर नहीं कर सकते एज ए मुस्लिम। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है वो उसमें आ रही है। बैंड के जो डायरेक्टर्स हैं या जो भी उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने इस बारे में कमेंट्स किए हैं कि एक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या जो कि एक सब लोग अपने कमेंट्स देते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, तो अगर उन्होंने किसी बारे में राय का इजहार किया तो उसको एक्सट्रीमिज़म के बाद में क्यों लिया जा रहा है। तो इस किस्म का ख्यालात जो है वो चारों तरफ से आ रहे हैं। फ्यू वीक्स पहले आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि लंदन के मेयर सादिक खान जो है वो उनके बारे में जो टोरी के जो MP हैं ली एंडरसन, उसने काफ़ी जो है उन्होंने रेसिज्म के जो रिमार्क्स दिए थे कि जो लंदन कैपिटल है वो इस्लामिस्ट लोगों के हाथ में चला गया है। और सादिक खान ने जो है वो अपने मेट्स को ये हमारा जो कैपिटल दे दिया अपने साथियों को। तो ज़ाहिर है कि ये एक रेसिस्ट रिमार्क था जिसके बारे में काफ़ी उस पर बहस हुई, आर्गूमेंट हुए, क्रिटिसाइज़ हुआ और काफ़ी रिएक्शन आया। और जो जर्नलिस्ट जो है वो इंटरव्यू कर रही थी, TV पर देख रही थी मैं, हमारे जो यहाँ के स्काई न्यूज़ है और BBC न्यूज़ पे, तो पॉलिटिशियन जितने थे चंद एक से उनसे इंटरव्यू किया गया, पूछा गया कि आप ये बताएं कि क्या ये बात उन्होंने इसके बारे में कमेंट दें। तो एवरीबडी सेड कि इट वाज रॉन्ग, इट वाज रॉन्ग, इट वाज रॉन्ग, यानी उनके जो कमेंट थे वो सही नहीं थे। ली एंडरसन के उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो जब वो जर्नलिस्ट ने पूछा कि आर दिस रेसिस्ट रिमार्क्स, उसके बारे में खामोशी छा जाती है। वो कहते नो इट इज़ रॉन्ग। अच्छा, उसको रेसिज्म को नहीं वो एक्सेप्ट करे कि ये रेसिज्म हुई है, बस ये कह रहे हैं कि गलत हुआ है, लेकिन रेसिज्म को एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना टोरी पार्टी ने नहीं किया। और इसके बाद अभी जो रिसेंट ये कुछ दिन पहले जो लेबर पार्टी के जो MP हैं डायन एबट, उन पे भी जो मिसोजिनी के जो कमेंट किए हैं, टोरी पार्टी के जो डोनर हैं, जो फंड करते हैं टोरी पार्टी को, उनका नाम है फ्रैंक हेस्टर। तो उन्होंने जो एक बहुत ही गलत किस्म के मिसोजिनिस्ट यानी किस्म के उन पे कमेंट किए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट है और बिल्कुल उसका भी काफ़ी रिएक्शन जो है वो मीडिया में है। और लेकिन उस पर भी टोरी पार्टी ने जो है वो कुछ नहीं किया गया। तो सब लोग यही कह रहे हैं कि जो टोरी पार्टी जो है वो खुद इटसेल्फ जो है वो प्रॉब्लम्स की जो रूट ऑफ प्रॉब्लम्स है वो टोरीज दे आर देमसेल्व्स। तो दे नीड टू सॉर्ट देमसेल्व्स आउट। जो ये तकसीम फैला रहे हैं, जो डिवीज़न हो रही है, जो अगर एक्सट्रीमिज़म है या जो नफ़रत है, ये टोरीज पार्टी की अपनी ख़ुद की पॉलिसीज़ हैं। तो इस बारे में जो है ना, दे नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। और सर कियर स्टारमर जो है लेबर पार्टी के लीडर, उन्होंने अभी 1-2 रोज़ पहले जो इस बात पे जो डायन एबट के टॉपिक पे जब उन्होंने क्वेश्चन किया पार्लियामेंट में, और उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, हालांकि वो मैं इतने वो कोई लाइकेबल कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उनकी ये एक बात अच्छी थी कि उन्होंने ये इस बात पे उनको कहा है, डिमांड किया कि जो आपने उनसे जितने भी फ़ंड लिए हुए हैं फ्रैंक हेस्टर से, जो आपके जो डोनर है डोनेट करते हैं पार्टी को, आप उनको ये पैसे वापस करें। इस तरीके के बंदे से जो है वो आप क्यों फंड्स ले रहे हैं, टोरी पार्टी जो कि ख़ुद एक एक्सट्रीमिज़म के जो व्यूज़ वो रखता है और रेसिस्ट व्यूज़ रखता है। लेकिन बहरहाल उस बारे में जो है वो ऋषि सुनाक ने कोई भी इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि वो एक रेसिज्म थी या मिसोजिनिस्ट के जो उन्होंने कमेंट किए हैं। तो बहरहाल ये कि अपने यहाँ इनके इंसाफ नहीं है। अब वो करेंगे तो ऋषि सुनाक के पास बैकबोन ही नहीं है कि वो डरते हैं अपनी पार्टी से कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। और यहाँ केयर स्टामर ने कहा था कि जो आप यू बिन बैंक रोल्ड बाय जो फ्रैंक हेस्टर हैं, टोनी डोनर, यू बिन बैंक रोल्ड, उनको कहा। तो बैंक रोल्ड की जो इस्तेलाह थी वो बड़ी मुझे पसंद आई कि जैसे पे रोल पे आप होते हैं किसी के, कि जैसे आप एम्प्लॉयज़ हैं तो आप कहते हैं यू आर ऑन पे रोल ऑफ दैट कंपनी। तो टोरी को कहा गया कि यू आर, ऋषि सुनाक को कहा गया कि यू आर बैंक रोल्ड बाय हिम, क्या आप उनके बैंक रोल पर हैं, यानी वो आपको कॉन्स्टेंट डोनेशन वो देते हैं, लिहाजा आप उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते।
तो इस तरीके से वो काफ़ी उनको वो उनको ऋषि सुनक को क्रिटिसिज्म का सामना है, लेकिन ऋषि सुनक अनफॉर्चुनेटली इस बारे में कुछ नहीं कर रहे और इज़ वेरी क्वाइट अबाउट इट। तो बात सिर्फ ये है कि इस कंट्री में रहते हुए और जो ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर इनके कुछ ऐसे व्यूज़ हैं और उन्होंने अगर वो खुल के अपने व्यूज़ जो हैं वो बता रही हैं, जैसे कि मैन के लोगों ने कहा है कि हम सब लोग कमेंट करते हैं, अगर हमने भी इस बारे में कुछ कमेंट कर दिया तो उसमें क्या गलत बात है। तो ये चीज़ जो है, दिस इज़ समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट। अब इसका मतलब ये है कि हम जो भी बात करें सोच समझ के बात करें और अपनी राय का खुल के इजहार नहीं कर सकते, और उसमें पकड़े जाने का ख़तरा है या आपके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, किसी भी किस्म की कोई भी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये एक्सट्रीमिज़म की जो नई डेफिनेशन है ये आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दी है, और मैं आप लोगों को अर्ज करूँगी कि आप लोग खुद भी न्यूज़ देखें और उसको समझने की कोशिश किया करें। आई नो दैट हमारे जो पाकिस्तानी जो कम्युनिटीज़ हैं और जितने भी बेम कम्युनिटी, मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़ास तौर पे, दे आर फुली इनग्रॉस्ड इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, विच इज़ गुड इनफ कि आपका घर है वहाँ पे, आप बहुत अटैचमेंट होती है वहाँ पे, एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, और गो कि हम यहाँ पे रहते हैं लेकिन पाकिस्तानी पार्टीज़ के साथ, पॉलिटिक्स के साथ एक बड़े इन्वॉल्व रहते हैं, दैट्स गुड। लेकिन आप लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर आप अपने आप को इन्वॉल्व करें, पॉलिटिक्स में आगे आएँ। चलिए, अगर पॉलिटिक्स में अगर नहीं भी आपको इंटरेस्ट है यहाँ की, मतलब उसको इलेक्शन लड़ने का इंटरेस्ट नहीं है, रिप्रेजेंटेशन आप नहीं करना चाहते खुद से, लेकिन आप उसको समझे तो सही ना कि आपके क्या राइट्स हैं और क्या यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हो रही है। अब आगे इलेक्शंस आने वाले हैं 25 में, जनवरी 25 में जो है वो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। अभी काउंसिल के इलेक्शन भी होंगे मई में, 2 मई को जो लोकल काउंसिल के जो लोकल इलेक्शन है वो होने वाले हैं। तो आपने जिस किसी भी पार्टी को वोट देना है बहुत सोच समझ के वोट दीजिए, लकीर के फ़कीर मत बनिए। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ, और इंशाल्लाह सी यू अनदर टाइम विद अनदर व्लॉग, विद अनदर इंफॉर्मेटिव टॉक। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर।